my shining soul. So today I have come back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे what's the hidden path to your success. यानी कि जो भी रास्ता आपको आपके सक्सेस के लिए चाहिए, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो, हेल्थ में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आखिर आपका जो पथ है सक्सेस का वो क्या है, ठीक है, हम ये जानेंगे. So for pile selection we have over here two cards and जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है. जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं. Now let's hop into pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card. So अगर हम यहाँ पे बात करें आपका पथ टू सक्सेस की, तो कभी कभार क्या होता है हमारी लाइफ में हम गोल्स पे फोकस तो होते हैं, लेकिन वो एक छुपी हुई पथ होता है, ठीक है, एक छुपा हुआ पथ होता है या छुपी हुई राह होती है, जो कि अगर हम उसको जान ले, वो जो कड़ी होती है, जो कि हम उसको जान ले, तो सो हम अपने लाइफ में आराम से अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट तब कर पाते हैं, ठीक है. सो आज हम यही जानेंगे व्हाट्स द हिडन पथ टू योर सक्सेस, ठीक है. सो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन विद योर शफलिंग. So guys, I hope you can see all the cards. Let's begin with your reading, okay? आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड अगेन, राइट? सो इस कार्ड के द्वारा यहाँ पे एंजल्स जो है या फिर जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, वो आपको यहाँ पे सबसे पहली बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो उसका हिडन पथ ये है कि अगर आप अपने माइंड में सेल्फलेस डेडिकेशन एंड लव को क्रिएट करें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ठीक है. अगर आप डिवोशन करें, सेल्फलेसनेस के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहें, आगे कहीं कुछ एक्सपेक्ट मत करें इन रिटर्न, तो आपका जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अलाइन हो जाएगा आपके टुवर्ड्स, ठीक है. एंड आपका जो रास्ता है ना सक्सेस का, वो आराम से खुल जाएगा, ठीक है. यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना ट्रांसेंड करना है अपने ईगो एंड अपने पर्सनल गेन को, ठीक है. ये जो एनर्जी है आपकी कि आप में थोड़ा सा जब ईगो आ जाता है या फिर आप जब सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचते हैं कि आखिर हमें ये काम करने से प्रॉफिट क्या मिलेगा, ठीक है, तो जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं ना, तब कहीं ना कहीं जो सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ जाती है, ठीक है. टू अनलॉक सक्सेस आपको कहीं ना कहीं जेन्युइनली, होल हार्टेडली, विद पैशन सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है. क्यों करना है, कैसे होगा, आपको ये सब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है. बस ये याद रखिए कि आपको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट रहना है, सपोर्टिव रहना है एंड दूसरों को सर्व करना है, ठीक है. अगर आपके मन में ये भावना होगी कि मुझे ये काम करना है एंड दूसरों को गाइडेंस देनी है या फिर दूसरों को सपोर्ट करना है, मैं दूसरों को मदद कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर अगर प्यार का मामला भी है आपका, ठीक है, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं, ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि वो पर्सन से आपकी शादी हो जाए या मतलब कमिटमेंट दे दे वो पर्सन, तो आपको सेल्फलेस लव करना पड़ेगा, ठीक है. आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी. सपोज आपने कोई जॉब या कोई बिजनेस खोला, तो उसमें जो भी आप हार्डवर्क दे रहे हैं ना, उसका गेन जो है उसके बारे में आपने नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ सेल्फलेसली अपना कर्म करते रहिए, ठीक है. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बस फोकस जो है ना वो आपका आपके कर्मों पे होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सक्सेस जो है वो आपको तब मिलेगी जब आप अपना पर्सपेक्टिव जो है वो बदल लेंगे, जब आप ये सोचना बंद करेंगे व्हाट कैन आई अचीव, ठीक है, एंड देन आप उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट और हेल्प अदर्स, ठीक है. जब आप ये चीज सोचेंगे, जब आपका एक्ट होगा गिविंग का ना कि रिसीविंग का, ठीक है, तब कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों से भी जेन्युइन सपोर्ट प्राप्त होगी, ठीक है, जो कि अभी आपको नहीं मिल रही होगी, ठीक है. एंड देन ये जो सक्सेस होगी ना वो एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस होगी, इतनी ज्यादा डीपली फुलफिलिंग सक्सेस होगी कि आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि आपने इस तरह से सक्सेस को प्राप्त किया है अपनी लाइफ में, ओके. आप जब यहाँ पे एम करेंगे ना दैट व्हाट यू डू एंड आपको ऐसा लगेगा कि कैसे मैं मतलब आखिर ये काम कर क्यों ना हूँ, ठीक है, या कर क्यों रही हूँ, आखिर मैं मतलब कैसे अपने काम से लोगों को अपलिफ्ट कर सकता हूँ या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे मैं अपनी जर्नी पे कमिटेड रह सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, कैसे मैं हर एक फेज को, ये जो मतलब फेज आपकी लाइफ में आएगा उसको कैसे मैं आराम से अचीवमेंट में तब्दील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है. जब आप ये सोचना समझना शुरू कर लेंगे, तब आपका सक्सेस का पथ जो है वो खुल जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स ओवर हियर. लेकिन यहाँ पे जो मेन मैसेज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कि जिस कार्ड को आपने सिलेक्ट किया था ना वो खुद ही खाली एक रीडिंग के लिए काफी था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एडिशनल यहाँ पे कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए ताकि मैं और आपको डीपली एक्सप्लेन कर सकूं, ओके. सो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना वो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग निकाले हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर रेफर्स इज करंट पथ एंड पोटेंशियल, कि आखिर आप करंटली कौन से पथ पे चल रहे हैं एंड उसका पोटेंशियल आखिर है क्या, ठीक है. सो
यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि करंटली इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज ये टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जिस भी चीज को आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दे रहे हैं, उसमें आपको कुछ सक्सेस तो प्राप्त हुई है, लेकिन उतनी प्राप्त नहीं हुई जितना आप चाहते थे, राइट। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको कहीं ना मतलब आपके अंदर इतनी मतलब जो विशेस हैं वो ये होंगी कि जैसे सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि जैसे सपोज आपने एक कार खरीदी, ठीक है, लेकिन आपकी विश थी कि आप BMW या मर्सिडीज खरीदें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेकिन आपका ध्यान जो है, जो आपने कार खरीदी उसके ऊपर नहीं है, आपका ध्यान इस चीज के ऊपर है कि यार मैं इतने पैसे नहीं कमा पाया या इतने पैसे नहीं कमा पाई कि मैं मर्सिडीज या BMW ले सकूं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे लव लाइफ की बात भी की जाए तो यहाँ पे ये चीज है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको यहाँ पे गिरा रही है, ठीक है, इसीलिए आपको सक्सेस प्राप्त नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल तो बहुत है सक्सेस का, लेकिन बस बात यहाँ पे नजरिए की है। अगर आप अपना नजरिया जो है चेंज कर दें, जो कि मैंने एगेट कार्ड से भी आपको कहा था, ठीक है, कि अगर आप अपना नजरिया जो है उसे चेंज कर लें, दूसरों को कैसे कंट्रीब्यूट कर पाए, दूसरों को कैसे हेल्प कर पाए, सेल्फलेस लव कैसे कर पाए, अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना, तो जो आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी बिग बिग डिजायर्स है ना, वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी, ठीक है, एंड देन यू विल रिसीव योर पाथ टू सक्सेस। ओके, यहाँ पे अगर नेक्स्ट कार्ड की बात की जाए तो वो यहाँ पे दर्शाता है द हिडन अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे हिडन अपॉर्चुनिटीज आपके सक्सेस की ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रैवलिंग या फिर अब्रॉड सेटलमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं ओवरसीज बिजनेस, या फिर यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि 2 अपॉर्चुनिटीज या 2 जॉब जिसमें आपको एक को छोड़ना पड़े एंड प्रमोशन लेके आप नेक्स्ट जॉब पे जा सके, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। अगर प्यार के मामले की बात की जाए तो आप लोग के बीच में यूनियन भी हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप गाइडेंस मानेंगे तो, ठीक है, वो तभी होगा अगर आप मतलब किसी न्यू लवर का इंतजार कर रहे हैं, तो वो तभी आएगा आपकी लाइफ में जब आप कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे एंड ग्रैटिट्यूड का माइंडसेट होगा आपकी लाइफ में, ना कि पुअर माइंडसेट रखेंगे आप कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करना बंद कर देंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें स्किल्स एंड ट्रेड्स की तो अनलॉक दिस पथ, ओके, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में जो सक्सेस आप आखिर चाहते हैं एट द एंड, वो इफ चाहिए ना, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो सक्सेस है उसको अनलॉक करने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करने की जरूरत है, वो है अगर बुरा टाइम आए आपकी लाइफ में तो उससे भागना बंद कीजिए, ठीक है, बिकॉज जब भी आप उससे भागने की कोशिश करते हैं आप और भी ज्यादा कहीं और बुरे टाइम में चले जाते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को समझाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जो भी आप डील कर रहे हैं करंटली वो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी फेस है, जो कहीं ना कहीं अगर आप भागते चले जाएंगे उस टेम्पररी फेस से, जब तक आप डील नहीं करेंगे उसको, तब तक वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहेगा एंड आपकी टाइमलाइन जो सक्सेस की है वो भी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स वर्क्स लाइक दिस। अगर आप यूनिवर्स का भेजा हुआ जो लेसन है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे भागते रहेंगे, तो आपको आपकी लाइफ स्टक ही मिलेगी उसी सिचुएशन में। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो मैं लेसन सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अगर आपको एक दिन में सीखना है तो सीख लीजिए, लेकिन अगर आप उससे भागते रहेंगे ना तो 10 साल बाद भी आप खुद को वहीं पे पाएंगे जहां पे आप 10 सालों से भाग रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जब तक आप वो लेसन को नहीं सीखेंगे तब तक आपकी लाइफ जो है वो पथ जो सक्सेस है उसके टुवर्ड्स नहीं जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो कहीं ना कहीं अपना ये जो स्किल है, ठीक है, यानी कि स्किल एज इन कि आपको कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव स्किल सेट को हटा के पॉजिटिव स्किल्स जो है वो अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे, ठीक है, अपने ट्रेड्स को बदलना पड़ेगा, अपने थोड़े बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, नेगेटिविटी को हटा के ग्रोथ के टुवर्ड्स दिखाना पड़ेगा आपको, एंड अपना ओवरऑल जीने का नजरिया, अपनी रूटीन जो है उसे आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगर बात की जाए कि पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है ऑन द हिडन पथ, यानी कि आपके सक्सेस के पथ में हिडन चैलेंजेस क्या है, सो वो यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना वो ऐसे ही किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं बदल जाता, राइट, वो कहीं ना कहीं बहुत सारा संघर्ष करके ही बनता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या है, पैसों का राजा, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पैसों का राजा इंसान है उसने ऐसे ही नहीं है कि जन्म से उसको मतलब बहुत कुछ मिल गया एंड थाली में परोस के उसको सब कुछ मिल गया, राइट, ऐसा नहीं है, उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उसने नेगेटिविटी को फेस किया है, उसने मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि यूनिवर्स ने गाइडेंस दी है उसे फॉलो किया है, देन जाके ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स बना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके केस में देखा जाए कि यहाँ पे पोटेंशियल चैलेंजेस इस हिडन पथ के टुवर्ड्स ये है कि आपके जो आने वाले स्ट्रगल्स है ना वो अननोन होंगे, आपको बस ये एक काम करने की जरूरत है, करेज के साथ, विद बोल्डनेस, विद योर एटीट्यूड एंड विद योर इंटेलिजेंस, आपको बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, ना ही भागना है अपनी सिचुएशन से, ठीक है, उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपको डील करना है एंड आगे बढ़ के उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि पोटेंशियल चैलेंज जो है वो ये भी हो सकता है कि आपको पैसे कमाने में या प्यार कमाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आए, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना लिखा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आखिर आपके बहुत बड़े सपने हैं, ओके, यानी कि मतलब आप
चाहते हैं कि जैसे पैसों का राजा बन जाएं आप, या फिर अगर प्यार के मामले में भी देखा जाए तो आपके पास इतना सारा प्यार होना कि मतलब जैसे बेशुमार प्यार होता है, कोई किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता, उतना प्यार का कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने भीतर की कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने भीतर के चैलेंजेस, अपने भीतर में चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपने पथ में, तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए द लास्ट कार्ड की, विच इज द अल्टीमेट आउटकम इफ यू फॉलो दिस पथ, अगर यहाँ पे जो एंजल्स ने गाइडेंस दी है, अगर आप उस पथ को फॉलो करें तो आउटकम ये होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज आप जितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देख लें, अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करते तो वो रीडिंग ही रेजोनेट नहीं करती है आपसे, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर जो यहाँ पे गाइडेंस दी गई है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आउटकम ये होगा, विच इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का चक्र, समय का पहिया, आपकी डेस्टिनी जो है वो 360 डिग्री रोटेट कर लेगी। यानी कि अगर आप स्ट्रगल्स देख रहे हैं तो 360 डिग्री आपके लाइफ में रोटेशन होके सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही देखेंगे आप, ठीक है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, अगर आप डीलेस फेस कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं, डिसहार्टेंड हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, आपने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, चाहे वो करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, या फिर लव लाइफ में हो, जो भी आपका सक्सेस है, ठीक है, जो भी आपका पथ है टू योर सक्सेस, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो वो जरूर अचीव कर पाएंगे। एंड आपके लाइफ में अगर आप ये गाइडेंस जो है जिसे फॉलो कर लेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपकी 360 डिग्री जो है वो किस्मत बदल जाएगी, ठीक है। रंग से राजा बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जैसे होता है ना कि एकदम ही 360 डिग्री घूम गई उसकी किस्मत, वो बहुत गरीब था लेकिन रातों रात अमीर हो गया, ठीक है, या फिर मतलब वो बहुत गरीब था लेकिन ओवर द टाइम पीरियड वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, ठीक है। तो ऐसी काइंड ऑफ किस्मत जो है वो आपके बदलने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये साफ साफ गाइडेंस है कि प्लीज ये जो गाइडेंस है उसे आप फॉलो कीजिए, बिकॉज ये जो रीडिंग है वो उनको ही मिलेगी जिनकी लाइफ पे एंजल्स खुद भी चाहते हैं कि वो ये जो गाइडेंस है उसे फॉलो करके अपने सक्सेस को, अपनी मैनिफेस्टेशन को ले आए अपनी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अपने पोटेंशियल जो है ना उस पे जरूर वो भरोसा रखिए, ठीक है। अपने पोटेंशियल पे भरोसा रखिए और हिडन पथ को एक्सप्लोर करने से डरिएगा मत, ठीक है। डोर्स जो है आपके लाइफ में, नए दरवाजे जो है वो जरूर खुलेंगे, बस एंजल्स पे, डिवाइन एंटिटी पे आप विश्वास रखिएगा, अपनी जर्नी पे विश्वास रखिएगा, अपने स्किल्स पे विश्वास रखिएगा। एंड ये जरूर समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पे जो एंजल की गाइडेंस आई है उसको आपने मान लिया तो आपकी लाइफ में यू विल अचीव पथ टू योर सक्सेस, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर आपका ड्रीम क्या है, ठीक है, जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, ओके। सो प्लीज जितनी भी रीडिंग अगर रेजोनेट की है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, कुछ कनेक्शन महसूस हुआ, एंजल्स की गाइडेंस जो है वो आपसे रेजोनेट की, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मींस द वर्ल्ड टू मी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको दैट बेस्ट ऑफ लक, एंड एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्लीज इस गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card. So चलिए जल्दी से हम शफलिंग करके देख लेते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में आपका हिडन पथ टू योर सक्सेस क्या है, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन विद योर शफलिंग। So guys, I hope you can see all the cards. Now let's begin with your reading. So सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रिंग कार्ड ही एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ एक कार्ड ही आपके हिडन पथ टू योर सक्सेस के बारे में आपको सारी डिटेल्स दे सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए द रिंग कार्ड, इस रिंग कार्ड के माध्यम से यहाँ पे ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जो हिडन पथ टू योर सक्सेस है, ठीक है, जो सक्सेस है वो एक एंडलेस जर्नी होती है, लर्निंग की भी एंड ग्रोथ की भी। एंड इन टर्म्स ऑफ योर हिडन सक्सेस, दिस कार्ड वांट्स टू टेल यू दैट कि ट्रू सक्सेस जो है इजंट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को फॉलो करके पहुंचना है सक्सेस के टुवर्ड्स, ठीक है। एंड वो जब कंटिन्यूअस स्टेप जब आप लेते रहते हैं तो आपको संग ही संग सक्सेस मिलती रहती है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रोसेस है जो कि इवॉल्व होते रहता है एंड उस प्रोसेस के साथ साथ ही आपको सक्सेस भी मिलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है गाइडेंस के तौर पे कि अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको कमिटेड रहने की जरूरत है अपने गोल्स के टुवर्ड्स, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके पथ पे
अप्स एंड डाउन्स दोनों ही कहीं ना कहीं आएंगे एंड आपको हर जो फेज है ऑफ दिस साइकिल आपको embrace करने की जरूरत है उसको, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है द रिंग ऑल्सो स्पीक्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड कनेक्शंस, ठीक है, इन अचीविंग योर गोल्स। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, एंजल्स ये कह रहे हैं आपको कि जो रिंग कार्ड है वो कहीं ना कहीं सिर्फ सक्सेस नहीं, इनफैक्ट रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस एंड उससे रिगार्डिंग गोल्स जो होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं अचीव करने को कह रहा है, ठीक है। यानी कि सपोज आपने फाइनेंशियल सक्सेस पा ली लेकिन आपके रिलेशनशिप्स जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तो आप उस सक्सेस का करेंगे क्या, राइट? आप उसको किसी से बांट नहीं सकेंगे, राइट? सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आपका ओवरऑल एम ही कहीं ना कहीं जो गोल है कि मतलब सपोज आपको सक्सेस चाहिए लव लाइफ में ही, ठीक है, तो यहाँ पे तो और भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कमिटेड रहने की जरूरत है कि बिकॉज लव जो है वो भी कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ना कोई डेस्टिनेशन, ओके। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, एक म्यूचुअल पार्टनरशिप को बिल्ड करने की जरूरत है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा असेंशियल है अगर स्पेशली आपका गोल जो है वो लव लाइफ से रिगार्डिंग है, ठीक है। एंड अगर आपका गोल जो है वो करियर एंड फाइनेंसेस से भी रिगार्डिंग है तो भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हिडन पार्ट टू योर सक्सेस जो है वो ऑनर करता है आपके कमिटमेंट्स एंड कंसिस्टेंसी को, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इमीडिएट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, जब आप इमीडिएट रिजल्ट्स को अचीव करने का ट्राई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स जो डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप प्लीज अपना हार्डवर्क देते रहिए, ऑनर कीजिए अपने कमिटमेंट्स को, ठीक है, एंड रिमेन कंसिस्टेंट एंड आपको सक्सेस जो है वो जरूर प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि ईच फेज को जो भी सक्सेस का आपका साइकिल चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, अपने अंदर अपने जो मतलब लॉयल्टी है, ठीक है, यानी कि अपने सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पर्पस, ठीक है, योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पर्पस वो कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करने की जरूरत है। एंड हर स्टेप पे, हर स्मॉल स्टेप पे एंड हर स्मॉल स्टेप पे आपको ये समझने की जरूरत है कि छोटे छोटे स्टेप्स ही जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं पार्ट होती है हमारे बिगर जर्नी की, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपको कंसिस्टेंसी जरूर बरकरार रखनी है, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन इट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड्स, ओके। सो यहाँ पे जो कार्ड्स निकाले हैं वो मैंने यहाँ पे आज एक टैरो जो स्प्रेड है उसके अकॉर्डिंग निकाले हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे गाइडेंस दूंगी, ठीक है। सो सबसे पहला कार्ड जो है विच इज द टेम्परेंस कार्ड वो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है आपके करंट पथ को एंड उसके पोटेंशियल को, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट्स हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा स्टक तो होंगे, खुद को एकदम घिरा हुआ पाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये उम्मीद होगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, एंड धीरे धीरे करके आप सब कुछ बैलेंस कर रहे होंगे। एंड जहां तक पोटेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप बैलेंस के साथ बरकरार रहेंगे तो आपकी सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे विद द हिडन अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे कहा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके लाइफ में हिडन अपॉर्चुनिटीज तब आएंगी जब आपको कहीं ना कहीं पाने से ज्यादा देने का ख्याल आएगा, यानी कि आपके मन में ये भाव आएगा कि कैसे आप अपने काम से या कैसे आप अपने प्यार से लोगों को हील कर सकते हैं, उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको ये ख्याल आएगा कि मुझे लेना नहीं है ज्यादा, मुझे देना है ज्यादा, ठीक है, देने की जब भावना आप ज्यादा रखेंगे ना तो आपके लाइफ में हिडन अपॉर्चुनिटीज जो है वो जरूर आएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये हिडन अपॉर्चुनिटी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर स्किल्स और ट्रेड्स की बात की जाए कि कैसे आप अपने पथ को टू योर सक्सेस अनलॉक कर सके, ठीक है, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपको सबसे पहले क्लैरिटी लाने की जरूरत है, दूसरा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज लाने की जरूरत है, तीसरा क्लियर थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर आपके माइंड में एक गोल जो है ना वो फिक्स होना चाहिए, दिन भर या फिर मतलब 10 दिन में एक गोल आपने सोचा उसके बाद 10 दिन बाद आप एक और गोल अचीव करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आपको फिक्स रहना है एक गोल के ऊपर, आपको अपनी एक विश के ऊपर फिक्स रहना है, ठीक है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है एंड विद कंसिस्टेंसी उसी गोल के ऊपर आपको फोकस करना है, फिर चाहे वो ये जो गोल है वो कोई पर्सन ही क्यों ना हो या फिर कोई कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड ही क्यों ना हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे गोल ओरिएंटेटेड, एक्शन ओरिएंटेटेड एंड कहीं ना कहीं खुद की तरफ भी ना, अगर आप सपोज लेजी हो जाते हैं या कभी कभार बोल देते हैं कि चलो छोड़ो कल करेंगे, ठीक है, अगर आपका है ऐसा तो आपको अपने आप से भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर पोटेंशियल चैलेंजेस ऑन द हिडन पथ की बात की जाए तो यहाँ पे चैलेंज ये आ रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो एक चैलेंजिंग भरी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इस हिडन पथ में आपको चैलेंज ये मिल सकता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है या आपकी जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको फास्ट स्पीड में काम करने का मन ना करे, आप डिलेस करें अपने काम को, ठीक है, जो कि आपने नहीं करना। वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आल्सो। अगर आपका ऐसा है कि चलो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कुछ और ट्राई कर लेता हूँ या एक दिन बाद कर लेता हूँ, 2 दिन बाद कर लेता हूँ, अगर ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल चैलेंज बन सकता है आपके हिडन पथ का, ठीक है, सक्सेस टू योर हिडन पथ का, ओके। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपने अपनी ड्रीम्स को फोकस करना है, ग्राउंडेड
रहना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो उसे अवेयर होके आपने एकदम ग्राउंडेड होके उसके ऊपर फोकस करके उससे अपनी लाइफ को बाहर निकालना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए द अल्टीमेट आउटकम इफ यू फॉलो दिस पाथ, अगर यहाँ पे जो एंजल्स ने इतनी सारी गाइडेंस दी है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो ही ये आउटकम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स कि आपके जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी अच्छे बन जाएंगे, लोग आपके टुवर्ड्स नर्चर फील करेंगे, केयरिंग फील करेंगे, ठीक है। आप जो प्यार चाहते हैं, जिस पर्सन से चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हट जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ओवरऑल ही आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में हो गया, करियर में हो गया, फाइनेंसेस में हो गया, सब में चेंज आने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स जो हैं वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस रीडिंग के जरिए ना आपको जरूर क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर आपका सक्सेस का रास्ता है क्या, एंड कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो छुपी हुई है इस हिडन पथ में, ठीक है। एंड आपको क्या गाइडेंस लेने की जरूरत है, क्या खुद में सुधारने की जरूरत है, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस रीडिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स बताना चाहते हैं कि प्लीज अपने पोटेंशियल पे भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, एंड जब आप खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ना तो हिडन पथ्स या फिर नए दरवाजे जो हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। प्लीज बस अपनी जर्नी के ऊपर विश्वास बनाए रखिए, एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आपका ड्रीम क्या है, एंड आखिर आप अपनी लाइफ में क्या है ऐसा जो कि आप सच में अचीव करना चाहते हैं एंड आपको उसमें सक्सेस चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रेजोनेट किया, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।